एपिसोड स्टार्ट होता है। वेलेटा को देखते हैं जो लेटी हुई थी। अभी उठकर कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने का ऑर्डर दिए हुए कितना वक्त हो चुका है, काफी समय हो गया, कोई खाना लेकर अभी तक आया नहीं, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर पूरी शांति थी। वो कहती है कि आखिर सब लोग कहाँ चले गए, सफाई करने का वक्त हो गया, लेकिन यहाँ तो काफी शांति है। मैं काफी समय बाद इस जगह पर शांति देख रही हूँ। मैं खुद शांत इंसान हूँ, लेकिन मुझे इतनी भी शांति की आदत नहीं। क्या वो लोग अभी भी डाइनिंग हॉल में हैं? क्योंकि मेरे फादर ने इजाजत नहीं दी। यहाँ का माहौल ऐसा ही हो जाता है, जब भी फादर आ जाते हैं तब तो मैं ये बात समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र हो रही है, क्योंकि इस बार मैं उससे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, उसके प्यार में पागल नहीं हुई हूँ। नॉवल के अंदर वेलेटा के पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं थी और ना ही क्राउन प्रिंस के साथ कोई एंगेजमेंट थी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉवल से अलग चल रही हैं, इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि नॉवल के हिसाब से कुछ नहीं हुआ? क्या एक हफ्ते बाद भी कुछ नहीं होगा? वो दरवाजे पर कान लगाती है और सोचती है कि बाहर बहुत शांति है, चलो सुकून की बात है। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है और हैरान होकर सोचती है तो खून की स्मेल है। नहीं हो सकता है कि मैं बस सपना देख रही हूँ। मुझे ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, ये बस एक भयानक सपना है। मुझे वापस जाकर सो जाना चाहिए, शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। लेकिन तभी दरवाजा खोलकर उसके पीछे रेनहार्ट आता है। कहता है अगर तुम यहाँ पर थी तो तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए था मास्टर। अगर मुझे पता होता कि तुम जग गई हो तो मैं तुम्हें भी इनवाइट कर लेता। तो बताओ तुम आखिर इस वक्त डाइनिंग रूम में क्यों आ रही थी? वेलेटा कहती है कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस सोने के लिए जा रही हूँ। रेनहार्ट कहता है ओह, जो लड़की अभी आई थी वो तुम्हारी सर्वेंट थी। अगर मुझे ये बात पता होती तो अभी के लिए मैं उसको जाने देता। वहाँ बस चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं साफ साफ देख नहीं पाया। वो दरवाजा बंद करता और वेलेटा से कहता है मास्टर मेरी तरफ देखो, इस पल के लिए मैंने कितने लंबे वक्त से इंतजार करा है, इसलिए इस बार मुझसे अपना मुंह मत मोड़ो। अगर मैंने तुम्हारे सर को मोड़ा तो ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि ये टूट जाएगा। वेलेटा कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो करते रह सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दोगे? रेनहार्ट कहता है कि हमेशा की तरह तुम सबके प्रति बहुत ज्यादा कोल्ड हो, जरा मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है। वेलेटा मुड़कर उसकी तरफ देखती है। रेनहार्ट कहता है ऑल राइट, ये अच्छा है। वेलेटा को कुछ समझ नहीं आता और रेनहार्ट उससे कहता है मुझे लगा था कि तुम सो रही हो, इसलिए मैं हर जगह को साफ कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फालतू ही में ऐसा सोच रहा था। वेलेटा कहती है कि मैं सच में सो रही थी, मैंने गलत फैसला कर लिया। रेनहार्ट कहता है कि खैर मैंने इस बारे में छानबीन शुरू कर दी है, क्या मुझे अब ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए? वेलेटा सोचती है कि सच में इसको अंत का बहुत बेसब्री से इंतजार है। रेनहार्ट ने उसे कोट उड़ा दिया था और कहता है कि अब नजारा देखते हुए तुम्हारे कपड़े नहीं गंदे होंगे, तुम्हारे सूंघने की शक्ति भी अब सही से काम नहीं करेगी, इसलिए तुम खून की खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगी। वेलेटा सोचती है क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा अगर तुम चुप हो जाओ? रेनहार्ट कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं मास्टर। वेलेटा रुक जाती है और सोचती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन तभी रेनहार्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। वेलेटा सोचती है कि मेरी बॉडी मेरी बिना इजाजत के चल रही है। रेनहार्ट कहता है बताओ तो ऐसा गुलाम बनकर कैसा लगता है जो कि बस किसी और की मर्जी के मुताबिक चलता है? कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या हुआ, बचपन में मुझे काफी चोट लगी थी। मेरी मास्टर, तुमने अपने फादर को बताया था ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? वेलेटा सोचती है क्या इसने सब कुछ सुना था जब मैं फादर से कह रही थी कि इसे निकाल दिया जाए? रेनहार्ट कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जरा साफ साफ देखना, मैं इस कचरे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ से निकाल दूंगा। और ये कहकर वो उसके ब्रेसलेट को तोड़ देता है। वेलेटा को समझ नहीं आ रहा था और वो सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। वेलेटा अपने सामने देखती है, वहाँ पर सारे सर्वेंट्स की लाशें खून से सनी हुई पड़ी थी। वेलेटा सोचती है कितना भयानक, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक है। तभी एक सर्वेंट उसकी ड्रेस को पकड़ लेती है और कहती है मिस वेलेटा, मैं आपकी बचपन की दोस्त हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। वेलेटा सोचती है कि मैं तो चौंकी गई थी, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसको सच में लगता है इस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि किसी को बचा सकूं? वैसे भी अंत में मैं यहाँ खुद ही मरने वाली हूँ। उसने मुझे अभी तक इसलिए जिंदा रखा हुआ है कि मैं उसकी सबसे इंटरेस्टिंग डिश हूँ जिसको वो आखिर में खाएगा। वो अपने फादर की तरफ देखकर सोचती है क्या ये मर चुके हैं?
हैं, लेकिन तभी उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं, जिस वजह से वो चौंक जाती है। वेलेटा सोचती है मैं तो चौंक ही गई थी, अच्छा तो ये इंसान अभी तक जिंदा है। रेनहार्ड कहता है ऐसा लगता है कि सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो चुके हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पर कोई है जिसके अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची है। माफ करना कि तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा मास्टर। खैर मैं ये सब कुछ तुम्हें सुबह दिखाने वाला था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगी। इस गधे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है कि इसने मुझे सेक्स एजुकेशन के बारे में लेक्चर देने की कोशिश करी थी। उसने अपने हाथों से तुम्हें थप्पड़ मारा था। उसकी छड़ी एक्साइटेड हो जाती थी मेरी तरफ देखते हुए। तो बताओ मुझे आखिर तुम और क्या देखना चाहती हो? मुझे तुम्हारे होठों को छूते हुए आखिर तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वेलेटा सोचती है कि आखिर ऐसी हालत में मैं कैसे बोल सकती हूँ। वेलेटा कहती है कि मेरे फादर तुम्हें इसी कारण से यहाँ पर लेकर आए थे। रेनहार्ड कहता है अच्छा ऐसा क्या, तब तो ये शर्म की बात है। वेलेटा कहती है कि मुझे तुम्हारे बदले से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इस फैमिली के साथ क्या करोगी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये मत कहो कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि मैंने इन्हें और ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया है। उसकी बात सुनकर रेनहार्ड कुछ सोचने लगता है और वेलेटा भी सोचती है मैंने अब तक काफी कुछ कर लिया है, अगर वो ब्रेसलेट ना होता तो मुझे इन चीजों से गुजरना ही नहीं पड़ता। रेनहार्ड कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, मैं तो बस तुम्हारा एक लॉयल डॉग बनना चाहता था और ऐसी सिचुएशन में भी तुम मुझे खुद से दूर ढकेल रही हो। वेलेटा सोचती है कि नॉवल से हटकर बहुत सारी डिटेल चेंज हो गई हैं, लेकिन अंत में ये बात बिल्कुल नहीं बदलेगी कि ये मुझे मार डालेगा। और वो रेनहार्ड से कहती है कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, जब से तुम इस घर में आए हो तुमने हमेशा बस झूठ बोला है। रेनहार्ड कहता है कि मेरी काइंड मास्टर, ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है और मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल कैसे रखना है। सबसे पहले हम इस पिग से छुटकारा पा ले, तुम आखिरी होगी इसलिए यहीं पर रुको। वेलेटा सोचती है अच्छा तो ये सब ऐसे खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ जो सर्वेंट बचे थे वो मैजिशियन से कहने लगते हैं प्लीज हमें जाने दो, लेकिन वो मैजिशियन बस वहीं पर खड़े हुए थे। तभी रेनहार्ड उन लोगों से कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को भागने का मौका देता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से बचकर बाहर निकल पाए तो मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को दोबारा कुछ नहीं करूंगा। और एक मेड जो कि रेंगते हुए बाहर की तरफ जा रही थी, तभी रेनहार्ड उससे कहता है कि जरा दोबारा सोच लो, क्या ये वही पैर नहीं है जिनको तुम मुझे मारते हुए कहती थी कि मैं एक नंबर का गधा हूँ? वो मेड कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। रेनहार्ड कहता है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उस पर अपना मैजिक का इस्तेमाल कर कर उसे मार देता है, जिसकी सिर्फ चीखने की आवाजें वेलेटा को सुनाई देती हैं। रेनहार्ड कहता है कि शांत हो जाओ वरना तुम मास्टर को डरा दोगी। वेलेटा सोचती है घुमा फिरा कर मेरी ही तरफ बातें क्यों ला रहा है। फिर वो एक दूसरे सर्वेंट से कहता है कि तुमने एक बचकानी कहानी सुनाकर मुझे पीछे रहने के लिए कहा था, तुमने मेरा इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करा था। वेलेटा सोचती है कि क्या नॉवल जो मैंने पढ़ी थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या मैं अपनी मौत को अवॉइड कर रही थी इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि ये सब लोग इसे इतनी बदतर तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन शुरुआत से इन लोगों में से कोई नहीं बदला। ये अच्छी बात थी कि मैंने किसी को भी उनका नाम लेकर नहीं पुकारा, इसीलिए मेरा उनके प्रति कोई भी अपनापन नहीं महसूस हो रहा। तभी रेनहार्ड वेलेटा के फादर की तरफ देखकर कहता है अरे हाँ मैं तो बस तुम्हें भूल ही गया था। वो उसके फादर के पेट में खंजर को मार देता है। मैजिशियन कहता है कि ये मेंशन के सिर्फ लास्ट सर्वाइवर्स थे। रेनहार्ड कहता है कि इतना बड़ा मेंशन है इसलिए ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत जंगल छुपे होंगे, इसीलिए इनको एक एक कर कर मारना थोड़ा मुश्किल है, मैं इन सबको एक बारी में मार डालता हूँ। और वो ऐसा ही करता है, अपने पास से बहुत सारे स्पेयर्स निकालता है और वो सारे उनके अंदर घोप देता है। वेलेटा सोचती है कि जाहिर सी बात है कि अगली बारी मेरी है, और रेनहार्ड भी यही कहता है तो तुम इकलौती यहाँ पर बची हो मास्टर। फिर देखते हैं कि वेलेटा जमीन पर पड़ी थी और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और रेनहार्ड बस उसको देखे जा रहा था। तभी एक मैजिशियन कहता है क्या तुम उस औरत को नहीं मारोगे रोड? एक मैजिशियन का नाम सेलन है तो दूसरे का नाम क्विल्ट्स है। रेनहार्ड कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। क्विल्ट कहता है क्या ये सब कुछ उसकी अल्केमी वाली पावर्स की वजह से है? देखा जाए तो ये कॉमन पावर नहीं है, मुझे लगता है ये काफी काम आएगी, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम इसे हील करने के लिए कह सकते हैं। ये कहकर दोनों मैजिशियन एक दूसरे की तरफ देखने
लगते हैं। तभी रेनहार्ड कुछ सोचता है और वेलेटा का गला दबाते हुए कहता है कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो फिर, लेकिन तभी वो मुस्कुराने लगता है और सेलन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पॉसिबल है कि पूरे 10 साल तक तुमने किसी को भी उसका नाम लेकर नहीं पुकारा। सेलन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसका कोई कारण ही नहीं बनता। रेनहार्ड कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और वो सोचता है लेकिन वेलेटा ने ऐसा करा, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेंशन में उसने किसी का भी नाम नहीं लिया और ना ही याद रखा। हालांकि उसे मेरा नाम याद था लेकिन लिया नहीं। वो मेरे जाने से ही बहुत ज्यादा खुश थी। मैं इसी वक्त उससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन अब काफी वक्त है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। सेलन कहता है कि रोड, तुमने ये 1 हफ्ते पहले ही प्लान कर लिया था क्या? इसको डिले करने का कोई कारण है? रेनहार्ड वेलेटा के माथे पर किस करता है और कहता है इसका कारण है बर्थडे क्विल्ट। जो मैंने तुमसे ढूंढने के लिए कहा था वो तुम्हें मिल गया। क्विल्ट कहता है ये रहे सारे पेपर, काउंट डिलाइट के करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज के। रेनहार्ड कहता है कि इसे फैला कर रखो, उन लोगों को पढ़ना आता है। वो सारे पेपर्स को इधर उधर उड़ा देता है। रेनहार्ड कहता है कि चलो अब मैजिक टावर वापस चलते हैं। सेलन उससे कहती है क्या तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले जा रहे हो? रेनहार्ड कहता है हाँ ले जा रहा हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेलन कहती है कि अगर ये सिर्फ अल्केमी की पावर्स की वजह से है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बेहतर फैसला है। तुम एक जादूगर हुए बिना मैजिक टावर के अंदर नहीं आ सकते हो और बिना मैजिक पावर के तुम उस टावर से बाहर भी नहीं जा सकते। रेनहार्ड कहता है अच्छा, तब तो ये सुकून की बात है। फिर वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। जाने से पहले रेनहार्ड वेलेटा से कहता है चलो चलते हैं मास्टर। हमें बताया जाता है नोबल्स की सफाई होने की वजह से पूरे एम्पायर का पासा पलट गया। वेलेटा डिलाइट के बारे में पूरे एम्पायर में बहुत सारी अफवाहें फैल गईं। इंपीरियल फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा ताकि सच्चाई बाहर आ जाए और वो लंबी रात आखिरकार खत्म हो गई। दूसरी तरफ रेनहार्ड को देखते हैं जो पूछता है हमें अभी कितनी दूर जाना है? सेलन कहती है कि मैजिक टावर सीधा आपके ऊपर है। रेनहार्ड ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर वो टावर हवा में था। सेलन कहती है तो सच में आप इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं? रेनहार्ड कहता है कि ये पिछले 10 सालों से मेरी मास्टर है, क्या ये सही नहीं रहेगा कि अब मैं उसकी जगह पर आ जाऊं? फिर वो लोग टेलीपोर्ट होकर सीधा टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उसके सामने कोई आता है और रेनहार्ड कहता है कि तुम कौन हो? वो मास्क वाला इंसान कहता है कि तुम्हारा स्वागत है रोड। सेलन बताती है कि ये टावर का मैनेजर है और यहाँ की रक्षा करने वाला एंजल भी है और ये रोड के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है। रेनहार्ड कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मुझे यहाँ के सबसे बड़े कमरे में ले चलो। एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ से बाहर आना इतना आसान नहीं। वो टावर एंजल कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। रोड इस मैजिक टावर का मास्टर है, इसलिए रोड और मेरे अलावा इसे कोई नहीं खोल सकता। जो भी इस टावर में आएगा उसे अंदर आने के लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। रेनहार्ड कहता है क्या यहाँ से जाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है? टावर एंजल कहता है कि नहीं, जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं वो यहाँ से आराम से टेलीपोर्ट हो सकता है। रेनहार्ड कहता है और जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं है उनके बारे में क्या? सेलन सोचती है कि एलिमेंटलिस्ट के मामले में ये बिल्कुल अलग बात है। टावर एंजल कहता है कि मुझे लगता है तुम उन इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिसको तुम इस वक्त अपने हाथों में पकड़े हो। अगर ईमानदारी से कहूँ तो वो बिना रोड की इजाजत के इस टावर से बाहर नहीं निकल सकती। एलिमेंटलिस्ट के पास पावर्स को रखने के एक अपने तरीके होते हैं। वो विजर्ड की तरह नहीं होते हैं जो कि नेचर से अपनी पावर को लेते हैं। उन्हें पावर लेने के लिए इजाजत लेनी होगी और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैजिक टावर एक ऐसी जगह है जो कि विजर्ड की पावर से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर आत्माएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो शक्तियों को उधार नहीं ले सकते हैं। वो उसे टावर के एक बड़े से रूम में लेकर आता है जिसके चारों तरफ विंडोज थी। रेनहार्ड उसे लाकर बिस्तर पर लिटाल देता है और कहता है देखते हैं कि मास्टर किस तरह का रिएक्ट करती है। तुम्हारा वो चेहरा देखने के लिए मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस मिलॉयड को देखते हैं जो कहता
कहता है कि क्या अभी तक वेलेटा कहीं पर नहीं मिली। उसका गार्ड कहता है जी और मैजेस्टी मुझे माफ कर दिएगा। मिलॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, खैर वहाँ पर मैजिक के अवशेष थे है ना। गार्ड कहता है हाँ, वहाँ मैजिक का इस्तेमाल हुआ था। मिलॉयड कहता है कि मैजिक टावर से कॉपरेट करने के बारे में क्या हुआ। गार्ड कहता है कि उन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। मिलॉयड सोचता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। और काउंट डिलाइट ने जो गंदगी फैलाई थी वो भी रिवील हो चुकी है। जब भी काउंट डिलाइट की बात आती थी तो वेलेटा के पास कारण था कि वो इस तरह का मुंह बनाए। और वो उस गार्ड से कहता है वेलेटा एक बहुत समझदार लड़की है, तो इसका चांस हो सकता है कि वो भाग निकली हो। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश करो, क्या पता उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। खैर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके जाने के बाद मिलॉयड सोचता है वेलेटा के अचानक से गायब हो जाने की वजह से लोग ये कहानी बना रहे हैं, लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वेलेटा ने ही काउंट डिलाइट यानी कि अपने फादर को मारा है, क्योंकि वहाँ से बच निकलने वाली वो एक लौती सर्वाइवर है और उस सर्वाइवर को उसके फादर अब्यूज करा करते थे। इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं बनता कि इस अफवाह पर भरोसा न करा जाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बात सच नहीं है। वेलेटा ऐसे नहीं है कि वो इतना बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दे। लेकिन वहाँ का जो सर्वेंट है वो भी मिसिंग है। क्या वो लोग साथ में भाग गए हैं? मैंने सुना है कि मैजिक टावर का जो मास्टर है वो हाल ही में अवेकन हुआ है। अगर वो गुलामी मैजिक टावर का मास्टर है तो इस बात में बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं होगी कि अवेकन होने के बाद उसने उन सबको मार डाला जिसने उनका इस्तेमाल करा था। और मैजिक टावर भी ऐसे मामले में बिल्कुल शांत है। मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है, प्लीज सेफ रहना वेलेटा। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम नॉवल का एक सीन देखते हैं जिसमें रेनहार्ड नीचे गिरकर दर्द से तड़प रहा था। वेलेटा कहती है मैंने सुना तुम दोनों वहाँ पर अकेले थे, आखिर तुमने क्या करा? क्या तुम मुझ पर चीट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम मेरे बजाय किसी और को पसंद करते हो? रेनहार्ड खुद को संभालता और कहता है कि मेरे पास सिर्फ तुम हो मास्टर। वेलेटा कहती क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे धोखा देकर यहाँ से जाओगे तो नहीं? रेनहार्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वेलेटा उसके गले लगती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेनहार्ड, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी धोखा मत देना, समझ गए? मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाई। और रेनहार्ड कुछ नहीं करता, बस मुस्कुराता है। फिर रियल वाली वेलेटा की अचानक से आँख खुलती है और वो सोचती है कि नॉवल की कहानी अचानक से मेरे सपने में आ गई। सही बात है, रेनहार्ड ने वेलेटा को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। क्या मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा? एक मिनट रुको, मैं जिंदा हूँ? आखिर मैं ये कौन सी जगह पर हूँ? मैं पहली बार ऐसी जगह को देख रही हूँ। यहाँ तो हर तरफ बादल ही बादल हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ बादल ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक मिनट, यहाँ पर हर तरफ खिड़कियां हैं और सिर्फ आसमान नजर आ रहा है। तो नॉवल के मैजिक टावर के मास्टर का कमरा लगता है। तभी उसे मैजिक टावर के गार्ड की आवाज आती है जो कहता है आखिरकार तुम उठ गई। वेलेटा पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है और सोचती है आखिर ये इंसान कौन है?